हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि मैं आज आपको क्या सिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए हमें इन मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये हार्ट शेप की कुंदन पीस ले रही हूँ, बड़े साइज़ की, और ये है राउंड शेप की है जो लाइंस में आती है। तो मैंने कट कर लिया है इनको। और कुछ पीसेस मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप के ले रही हूँ जो मैं आउटर लेयर में यूज़ करने वाली हूँ। और बाकी जो है ये कटर और प्लायर और गेयर वायर मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर। तो गोल्डन गेयर वायर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो गोल्डन गेयर वायर को मैं यहाँ पे देखिए इस तरीके से कट कर लूँगी। और मैं बहुत मेज़र करके नहीं ले रही हूँ, बट एक अंदाज से मैं यहाँ पर इस तरीके से मैं डबल करके गेयर वायर पे को कट कर लूँगी। और पहले हम इनर लेयर रेडी करेंगे। तो आप कुंदन की जो बीच की सेंटर की जो है पीसेस कोई सी भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं लॉक बिट का भी यूज़ करूँगी। तो देखिए पहले मैंने गियर वायर को कट कर लिया है और उसे डबल करके मैंने ले लिया है इस तरीके से। और ये जो राउंड शेप की कुंदन पीसेस हैं उन्हें पहले मैं इस तरीके से रख कर देख लूँगी कि हमें कितने पीसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर हम रख कर देखते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमें कितने पीसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। तो इस तरीके से हम पहले सजा कर देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मुझे टोटल 12 पीसेस लग रहे हैं राउंड शेप की जो है कुंदन पीसेस। तो मैं सबसे सेंटर वाली जो नीचे की साइड की होगी उसमें मैं इस तरीके से गियर वायर को पार करूँगी। और जिस तरीके से हमने फोल्ड किया था गियर वायर को, तो उसी तरीके से हमें यहाँ राउंड शेप की जो कुंदन पीस लिए है मैंने, तो उसके जो होल्स हैं उससे पार करेंगे। और ये कुंदन के पीस में जो होल्स बने रहते हैं उसके बीच बीच में डिवाइडर रहती हैं। तो डिवाइडर के दोनों तरफ से हमें पार करना है और इस तरीके से अटैच करते जाना है। तो हमें एक होल से ही नहीं निकालना है दोनों सिरों को जो गियर वायर के हैं। तो डिवाइडर के दोनों साइड से हमें अलग अलग करके गियर वायर के दोनों जो सिरे हैं उनको निकालना है और इस तरीके से हमें अटैच करते जाना है। तो देखिए मैंने यहाँ 3 लगा लिए हैं। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे टोटल 12 पीसेस यहाँ पर मैं लगा लूँगी। अब जो हमने सबसे स्टार्टिंग की जो कुंदन पीस ली थी उसी से हमें अभी यहाँ पर गियर वायर को पार करना है। और जिस तरीके मैंने बताया कि जो होल के डिवाइडर होते हैं उनसे हमें अलग अलग निकालना है। डिवाइडर सेंटर में होती है तो सेंटर के दोनों साइड से हमें अलग अलग करके गियर वायर को पार करना है, ताकि वहाँ पे जब हम लॉक बिट से लॉक करें तो गियर वायर निकले ना। तो इस तरीके से देखिए हमें कर लेना है। और यहाँ पे मैं लॉक बिट यूज़ करूँगी। आप चाहो तो लॉक बिट यूज़ कर सकते हो या फिर यहाँ पे नॉट भी लगा सकते हो गियर वायर को। तो पहले मैं यहाँ पे आपको लॉक बिट लगा कर दिखा रही हूँ। और आप गियर वायर में अगर लॉक बिट यूज़ ना करना चाहें तो यहाँ नॉट भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टाइट कर लेंगे थोड़ा सा, और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, थोड़ा सा लूज़ रखेंगे ताकि जो हमारी सेंटर की कुंदन जो हमने ली है वो अच्छे से वहाँ पर सेट हो जाए। और बहुत ज़्यादा टाइट करने से वो ठीक से सेट नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ लॉक बिट डाल दिया है और उसे प्रेस कर दूँगी मैं। तो देखिए इस तरीके से अब हमें क्या करना है कि ये जो गियर वायर हमने लॉक कर ली है उसे कट करना नहीं है, इसे हमें वापस से कुंदन के अंदर डालना है। और बड़े पीसेस से निकालते हुए बिल्कुल सेंटर से लेते हुए हमें टॉप के कुंदन पीसेस से
पार करना है ताकि वो फिक्स हो जाए और हमारी जो लाइंस है वो बड़े पीस जो है हार्ट शेप की उसके साथ अच्छे से सेट हो जाए और खुले नहीं। तो हमें दोनों वायर को इस तरीके से ऊपर की साइड निकाल लेना है। तो देखिए मैंने दोनों वायर को इस तरीके से ऊपर की साइड निकाल लिया है। तो इसलिए मैं यहाँ पे गियर वायर को मैंने स्टार्टिंग में कट नहीं किया और थोड़े से बड़े साइज़ से लेने का यही एक फ़ायदा होता है कि हमारा जो ये है सेट अच्छे से बन सकता है। तो देखिए इस तरीके से मैं दोनों गियर वायर को ऊपर की साइड ले लूँगी और मिडिल के जो बड़े पीस है उसके अंदर से पार करते हुए मैं टॉप की कुंदन से पार कर लूँगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी गियर वायर बिल्कुल सेंटर से होके निकले, वो कहीं से भी निकल सकती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आपको दोनों जो है वायर एक साइड कर लेना है फिर। तो इसमें जो होल्स बने रहते हैं उसमें काफ़ी इजीली हम पार कर सकते हैं गियर वायर को, तो किधर से भी निकल सकती है बट आपको एक साइड कर लेना है। और देखिए इस तरीके से मैंने एक तरफ ले आया है गियर वायर को और उसे हमें यहाँ पे मैं लॉक बिट से लॉक कर ले रही हूँ। तो दोनों गियर वायर को मैं लॉक बिट से पार करके यहाँ पर अच्छे से कस दे रही हूँ और उसे लॉक कर दे रही हूँ। और यहाँ पे मैंने कट कर ली है। तो देखिए हमारी जो सेंटर की है ये अच्छे से यहाँ पे लॉक हो गई है। अब हम यहाँ पे आउटर लेयर रेडी करेंगे, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर पहले रख कर देख लेंगे कि हमें कितने कुंदन की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए मैं इस तरीके से सजा कर देख ले रही हूँ। और ये जो मैंने स्क्वायर शेप की जो ली है बड़े साइज़ की कुंदन पीसेस, तो वो थोड़ी सी शेप में बिल्कुल स्क्वायर भी नहीं है, थोड़ी सी अलग शेप की है वो। तो फिर भी उसे मैं यहाँ पे सजा कर देख ले रही हूँ। और यहाँ पे अब मैं गियर वायर कट करूँगी। तो पहले हमने एक सिंगल गियर वायर को कट किया था, यहाँ पे हम डबल गियर वायर कट करेंगे। तो इस तरह के डबल करके हमें दो साइज़ के मतलब दो लेने हैं, दो गियर वायर लेने हैं अलग अलग, क्योंकि हम आउटर लेयर रेडी कर रहे हैं। तो आउटर लेयर के लिए हमें अलग अलग दो वायर कट करना है, क्योंकि हमें देखिए अभी मैं आपको करके बताऊंगी कि किस लिए मैंने दो कट किया है। तो जिस तरीके से हमने राउंड शेप में गियर वायर को पार की थी उसी तरीके से यहाँ पर हमें पार करना है। तो मैंने गियर वायर को इस तरीके से दोनों सिरों को बराबर कर लिया है और कुंदन के होल से मैं पार कर रही हूँ। और कुंदन की जो डिवाइडर रहेगी होल की, उसके डिवाइडर के दोनों साइड से हमें अलग अलग करके गियर वायर को लेना है। तो इस तरीके से, तो ये हमने एक साइड इस तरीके से लगाना है और दूसरे साइड हमें उसी तरीके से दूसरे साइड की भी लगा लेनी है। तो ये बिल्कुल क्रॉस करके हमें लेना है और ये बिल्कुल नीचे की साइड की कुंदन है, तो ये सेंटर में रहेगी। तो इस बात का ख्याल रखें कि हमें बिल्कुल सेंटर से ही स्टार्ट करना है, ताकि हमारी जो पेंडेंट बनेगी वो बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग की बने, अच्छी शेप की बने। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों साइड से गियर वायर ले लिया है। अब हमें इस तरीके से कुंदन के पीसेस को लगाते जाना है। तो आप कुंदन पीसेस कोई से भी ले सकते हो, बट आपको ख्याल ये रखना है कि हमें इस तरीके से हमें लगाकर देख लेना है कि वो किस शेप में हम उसे सजाएंगे कि वो बेहतर तरीके से लग सके। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक साइड लगाई, अब दूसरी साइड में लगा रही हूँ। तो इस तरीके से हमें दोनों साइड कुंदन के पीसेस को लगाते जाना है।
तो जब भी हमें बड़ी पेंडेंट बनाना हो तो हमें इस तरीके से दोनों साइड से अलग अलग गियर वायर लेनी है ताकि हम अच्छे से फिनिशिंग दे सके। तो देखिए मैंने ये आधा कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे टर्निंग आ रहा है, मतलब यहाँ पे राउंड शेप हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं जो कुंदन के पीस है उसे थोड़ा सा टर्न करके लेने वाली हूँ ताकि वो राउंड थोड़ी सी शेप में आ जाए। और इस तरीके से देखिए अब फिर से मैं ऊपर के साइड में पीसेस को अटैच कर लूँगी। और जब सबसे सेंटर वाली जो होगी हमारी पीस, तो उसमें बिल्कुल नीचे की तरफ हमने जैसे गियर वायर पार की थी, सेम वैसा ही करना है। यहाँ पे क्रॉस करके हमें दोनों साइड के गियर वायर को पार करना है। तो देखिए अभी मैं आप पिक्चर में देख रहे होंगे, सॉरी वीडियो में देख रहे होंगे आप। तो इस तरीके से हमें क्रॉस करके ले लेना है गियर वायर को। और बिल्कुल सेंटर में वो सेंटर वाली पीस जो है आनी चाहिए, देखिए इस तरीके से। और हमें यहाँ पर गियर वायर को अच्छे से कस कर लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा कसना नहीं है, नहीं तो हमारी जो पेंडेंट है वो अच्छे तरीके से बैठेगी नहीं। बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है। तो अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर गियर वायर पार कर ली है। बस थोड़ी सी ट्रिक का आप ख्याल रखोगे तो इस तरह की बड़ी पेंडेंट बनाना बहुत ही इजी है गियर वायर की मदद से। अब यहाँ पे लॉक बिट का यूज़ करूँगी मैं। तो दोनों साइड मैं यहाँ पे अलग अलग लॉक बिट लगा लूँगी। और इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम कुंदन के अंदर से गियर वायर पार करते हैं तो जो डिवाइडर रहती है, डिवाइडर के दोनों तरफ से अलग अलग हमें पार करना है गियर वायर को। नहीं तो लॉक बिट अगर हम यूज़ करेंगे फिर तो वो अंदर की ओर चली जाएगी। तो इसीलिए हमें डिवाइडर बीच में रखना है और डिवाइडर के दोनों साइड से अलग अलग हमें गियर वायर को पार करना है। तो यहाँ पे मैं इमेज भी लगा दूँगी जिससे आपको समझने में इजी होगी। तो यहाँ पे मैं लॉक बिट को लॉक कर दे रही हूँ। तो दोनों साइड हम यहाँ पे लॉक बिट लगा लेंगे। और उसे अच्छे से प्लायर की मदद से प्रेस कर देंगे। तो देखिए ये हमारा जो पेंडेंट है, इस तरह से इसकी आउटर लेयर को रेडी करेंगे हम। और अब हमें क्या करना है, देखिए ये अब लॉक हो चुकी है तो ये खुलेगी नहीं, बट हमें इस तरह से सेट करके देख लेना है अच्छे से। और ये जो वायर है हमें फिर से अंदर की साइड, इसे कुंदन के अंदर की साइड हमें इसे डाल देना है, क्योंकि अगर हम इसे बाहर की साइड इसे कट करेंगे तो ये फिर चुभ सकती है वायर। इसीलिए हमें इसे कुंदन के अंदर की साइड डाल देना है और तब हमें कट करना है। तो एक अच्छी फिनिशिंग की पेंडेंट रेडी होगी, क्योंकि हम अगर आउट की तरफ, मतलब बाहर की साइड अगर हम गियर वायर को लॉक करते हैं और कट करते हैं अगर वायर, तो वो चुभ सकती है। तो इस बात का ख्याल रखना है। और अच्छे तरीके से हमें इस तरीके से गियर वायर को अंदर की साइड खींच लेना है। और जब हम यहाँ पे गियर वायर कट करते हैं तो वो फिर बाहर की साइड वापस नहीं आएगी, क्योंकि हम अच्छी तरीके से उसे खींच लेंगे अंदर की साइड। तो देखिए ये अंदर की साइड खींचे और बाहर जो हमने लॉक बिट लगाई है वो भी थोड़ी सी अंदर की साइड आ गई है, तो उससे हमारी फिनिशिंग और अच्छी रहेगी। अब मैं यहाँ पे गियर वायर को कट कर दूंगी।
अब हमें क्या करना है, ये जो बीच का हमने बना लिया है उससे हमें अटैच करना है। तो जो गियर वायर हमने कट की थी उसी को ही हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो राउंड शेप की जो मैंने ये कुंदन लगाई है उसी से हमें गियर वायर को पार करना है और जो हमने ये आउटर लेयर बनाई है उससे अटैच करना है। तो सबसे पहले हम सेंटर वाली पीस को अटैच करेंगे। तो देखिए मैं सेंटर की जो पेंडेंट मैंने बनाई है तो उसे आउटर लेयर से इस तरीके से अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमें सेंटर में अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने गियर वायर इस तरीके से निकाली है और आउटर लेयर की कुंदन के होल से बाहर निकाला है और हमें यहाँ पर कर रही हूँ, यहाँ पे मैं नॉट लगाऊंगी। यहाँ पे 2 बार हमें नॉट लगाना है और ये बिल्कुल भी खुलती नहीं है। यहाँ नॉट लगा दूंगी मैं और दोनों प्लायर की मदद से हमें अच्छे से नॉट लगा देना है यहाँ पे। और जो ये गियर वायर है इसे हमें फिर अंदर की साइड कर देना है बाद में। तो हम बाकी के तीनों साइड को भी इस तरीके से कर लेंगे। तो मैं अंदर की जो राउंड शेप की कुंदन पीस है उसके होल से हमें गियर वायर पार करना है। देखिए मैं ज़्यादा बड़े साइज़ से गियर वायर नहीं ले रही हूँ, जो हमने कट किया था उसी को ले रही हूँ और उसे पार करके आउटर लेयर की कुंदन से निकालना है उसके होल से। और बिल्कुल हमें पहले सेंटर वाली पीस को ही अटैच करना है ताकि हमारी जो पेंडेंट है वो बिल्कुल अच्छे शेप में बने। तो देखिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स मैंने वीडियो को बहुत ही छोटा करने की कोशिश की है, पर ये जो स्टेप है इसे दिखाना भी ज़रूरी है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों साइड हमने गियर वायर से अटैच कर ली है और गियर वायर को देखिए अब मैं नॉट लगा रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें लॉक बिट का यूज़ करना होगा, तो हम यहाँ पे गियर वायर को इस तरीके से भी लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बार मैं नॉट लगा दूंगी और जो गियर वायर है उसे कुंदन की होल से डालते हुए अंदर की साइड डाल दूंगी और फिर उसके बाद उसे कट करूंगी। तो ये हमने 2 साइड हमने लॉक कर ली है। अब हमें बाकी के 2 साइड भी लॉक करना है और जहाँ से भी आपको लगे कि पेंडेंट ढीली लग रही है तो वहाँ पे आप लॉक कर सकते हो इस तरीके से। तो देखिए अब मैं यहाँ पे गियर वायर को अंदर की साइड में डाल रही हूँ और अंदर की साइड डालते हुए वो गियर वायर बिल्कुल पीछे से निकल रही है पेंडेंट के। तो कोई बात नहीं, हमें पीछे से भी कट कर सकते हैं और बिल्कुल अच्छे से हमें कट कर लेना है ताकि कहीं से चुभे नहीं गियर वायर। तो देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से टानते हुए खींच लूँगी यहाँ प्लायर की मदद से और यहाँ पे मैं गियर वायर को अच्छे से कट कर लूँगी। अब बिल्कुल कुंदन के पीस के एकदम नज़दीक से मैं कट करूँगी ताकि वो कहीं से चुभेगी नहीं। अब मैं नीचे की साइड भी मैं अच्छे से यहाँ पर लॉक कर लिया था और गियर वायर को मैं अंदर की साइड कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, कैसी लगी और ये टिप्स आपको कैसी लगी। तो देखिए 2 साइड से भी इस तरीके से दिख रही है, तो हमें दोनों साइड इसी तरीके से लॉक करना है तो वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगी फिर
हमारी पेंडेंट, और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो मैं वो दोनों साइड भी कर लूँगी। तो देखिए मैंने दोनों साइड इस तरीके से निकाल ली है। अब मैं उसी तरीके से यहाँ नॉट लगा दूँगी। टू टाइम्स हमें यहाँ पे नॉट लगाना है। और प्लायर की मदद से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हाथ से हम उतने अच्छे से टान नहीं पाएंगे गियर वायर को। इस तरीके से तो अब मैं यहाँ पे गियर वायर को अंदर की साइड कर लूँगी और एक्स्ट्रा जो गियर वायर निकलेगी उसे कट कर दूँगी फिर। तो फ्रेंड्स, कुंदन के पीसेस आप कोई सी भी ले सकते हो, बट आप इस ट्रिक से अगर पेंडेंट बनाओगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से बनेगी। तो देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से गियर वायर को अंदर की साइड ले रही हूँ। और अगर आप गियर वायर जो है अगर वो आगे से मुड़ी हुई होगी तो आप उसे आगे की टिप में थोड़ी सी कट कर दोगे तो वो अच्छे से पार हो जाएगी कुंदन के पीस से। देखिए अब मैंने ये अंदर की साइड कर लिया और उसे कट कर लूँगी मैं। तो ये फिर बाहर की साइड नहीं आएगी, क्योंकि वो अच्छे से हम खींचकर उसे लॉक करेंगे। तो देखिए हमारी पेंडेंट रेडी हो गई है। अब मैं इसमें लॉरियल्स लगा लूँगी नीचे की साइड। तो मैं यहाँ लॉरियल मेकिंग की वीडियो नहीं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो आप मेरी पहले की वीडियो जो है उसमें आप देख सकते हो कि मैं लॉरियल्स कैसे लगाती हूँ। तो मैं पेंडेंट में नीचे की साइड देखिए मैंने यहाँ पे लॉरियल्स लगा ली है। तो लॉरियल्स में मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर की लॉरियल्स का यूज़ किया है। और देखिए यहाँ पे अब मैं जेको बीड्स का यूज़ कर रही हूँ। ऊपर की साइड हमें जो लाइन बनानी है, और मैं कुंदन के कुछ पीसेस ले रही हूँ जो डिज़ाइन वाली कुंदन है। तो यहाँ पे जेको बीड्स से मैंने अटैच कर ली है एक साइड। अब मैं दूसरा साइड आपको करके बताती हूँ। तो हमें क्या करना है, जेको बीड्स इस तरीके से ही आती है तो उसे खोलना नहीं है। और देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे जो गांठ बनी हुई है उसे अच्छे से और एक बार मैं गांठ लगा ले रही हूँ, और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे मैं कट कर लूँगी। और ये कट करने के बाद मैं उसे अंदर की साइड फोल्ड कर दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, नायलॉन थ्रेड का यूज़ करूँगी जिसे मैंने नीडल में लगा लिया है। और थ्रेड को मैं अच्छे से गांठ लगा लूँगी, और जो जेको बीड्स की अंदर की साइड से मैं जहाँ पे नॉट लगी हुई है वहाँ अंदर की साइड में निडल पार करूँगी इस तरीके से। और देखिए इस तरीके से हमारी जो निडल है बाहर आ गई। और तो इसमें मैं यहाँ पर बीड्स कैप का यूज़ कर रही हूँ। तो मैं 10 mm बीड्स कैप की यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मैं। तो उससे पहले हम यहाँ लगा लेंगे तो ये एक अच्छी फिनिशिंग यहाँ पे दिखेगी, देखिए। और डायरेक्ट अगर हम जेको बीड्स लगाते हैं तो फिनिशिंग वो ऐसी लगती नहीं है। तो मैं यहाँ पे बीड्स कैप का यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद हम जो यहाँ पे मैंने कुंदन के पीसेस लिए हैं कुछ डिज़ाइनर कुंदन के, तो उसका यूज़ करूँगी। तो उसे मैं आप इस तरीके जो पान शेप की ये बनी हुई है तो इसे आप चाहे ऊपर की साइड से लगा सकते हो या नीचे की साइड से, आप किसी भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पर नायलॉन थ्रेड का मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो कॉटन थ्रेड भी ले सकते हो, बट नायलॉन थ्रेड थोड़ी सी मजबूत होती है कॉटन थ्रेड के मुकाबले। तो इस तरीके से मैं अच्छे से यहाँ पे टाई कर दूँगी, नॉट लगा दूँगी। और
3 to 4 टाइम्स मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। थ्रेड को अच्छे से मैं यहाँ पर कुंदन से अटैच कर ले रही हूँ और 3 to 4 टाइम्स मैं यहाँ पे इस तरीके से नॉट लगा रही हूँ ताकि वो खुले नहीं और ढीली भी ना लगे कहीं से। और मैं यहाँ पर अब कट कर रही हूँ और उसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी कर लेना है। तो देखिए अब यहाँ पे जेको बीट्स जो ये इस तरीके से फोल्ड होकर नॉट लगाई हुई होती है, तो हमें बिल्कुल सेंटर का पीस लेना है, मतलब पीस तो नहीं, सेंटर बिल्कुल निकालना है और जेको बीट्स की, और वहाँ पर हमें थ्रेड को अटैच करना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर नायलॉन थ्रेड को ले रही हूँ और देखिए आप देख पा रहे होंगे, तो इस तरीके से हमें थ्रेड को बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से लेना है और वहाँ पर मैं यहाँ बीट्स कैप लगाऊंगी फिर। और ये जेको बीट्स यूज़ करना बहुत ही इजी होता है फ्रेंड्स, और इससे हमारी जो नेकलेस है जल्दी भी बन जाती है। ऊपर की साइड कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये ऑलरेडी ये बनी हुई होती है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर बीट्स कैप लगा रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ कुंदन की पीसेस लगाऊंगी। तो ये 5 शेप की है और बहुत ही अच्छी डिज़ाइन की है ये भी। और ये सारे कुंदन जो मैंने यूज़ किए सारे मीनाकारी कुंदन हैं, तो दिखने में बहुत ही रिच लुक लगती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जेको बीट्स को अटैच कर लेंगे इसकी लाइन को, और मैं यहाँ दोनों कॉर्नर्स पे जंप रिंग यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी कुंदन से। कुंदन के होल से हमें जंप रिंग को पार करना है और दोनों साइड की हमें इस तरीके से लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स उसके अलावा मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर की मैंने जो है लाइन ऑनिक्स बीड्स की भी लगाई है 8 mm साइज़ की, तो उससे और भी रिच लुक लग रही है इसकी नेकलेस की। और मैंने इयररिंग्स भी बनाई है। तो फ्रेंड्स मैं इयररिंग्स की यहाँ पे ट्यूटोरियल नहीं डाल रही हूँ, और ये बीड्स जो मैंने लाइन लगाई है उसे आप बहुत ही इजी तरीके से लगा सकते हो, तो उसे भी मैं यहाँ पर स्किप कर दिया है क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी ना। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी ये पेंडेंट रेडी हो गई है और उसकी नेकलेस भी रेडी हो गई है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो थ्रेड जो नज़र आ रही है अगर, तो उसे मैं ग्लू से स्टिक कर लूँगी और इस तरीके से हमारी जो नेकलेस है वो फिनिशिंग आ जाएगी उस पर। तो फ्रेंड्स अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।